Okay, so guys, earlier I told you, okay, and this time too, ki my name is Rahul Raj, and currently I have three job offer from these companies. As you can see, I don't have brag about it, but yeah, okay. So without wasting your time, I will want to move on the video. But before that, my only request from you that please subscribe and support me. You can smash your dots on comment section because people knows कि मैं सबकी reply करता हूँ. Okay. एंड गाइज बिलीव मी, मैं कोई फर्रा उरा बना नहीं रखा है और मैंने कुछ स्क्रिप्टेड नहीं रखा है, ठीक है, कर नहीं रखा है जो भी मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया विप्रो इंटरव्यू में. बिकॉज ऑन नवंबर 22 आई गॉट a Wipro offer letter of is Wipro interview is easy or not. Okay, तो गाइज बिलीव मी, आई एम नॉट गोइंग टू जज एनी कंपनी इंटरव्यू, और मैं कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं बोल रहा हूँ जो भी मैंने अभी तक एक्सपीरियंस की जर्नी में. बिकॉज मैंने 3 इंटरव्यू दे रखा है आईटी कंपनी की. ओके, सो तीनों में मुझे जो एनालाइज मैं कर सकता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर टीसीएस की इंटरव्यू की बात बताऊँ तो मैं बिलीव मी, अगर मैं टीसीएस को इंटरव्यू को रेट करना चाहूँ आउट ऑफ 10 ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी, तो आई रेट 0.8. ओके, एंड इफ़ आई वांट टू रेट विप्रो इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ रेट करूँ कि इसकी टफनेस में, तो मैं इसे रेट करूँगा 0.5. ओके, अब नाउ द क्वेश्चन दैट इज वाई. ओके, तो गाइज बिलीव मी कि द एच आर, द टी आर जो होती है विप्रो टीसीएस की, वो डिफर करती है. दोनों की क्वेश्चन पैटर्न, दोनों की क्वेश्चन आस्किंग सेशन, दोनों की जो भी कैपेबिलिटीज़ होती है, इंटेंसिटी होती है क्वेश्चन की टफनेस में, वो डिफ़र करती है. ओके, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी भी याद है वो मोमेंट जब मेरा विप्रो का इंटरव्यू हुआ था, और जो विप्रो के इंटरव्यू के अंदर जो इंटरव्यूअर की जो एनर्जी थी, वो एनर्जी टीसीएस के इंटरव्यूअर के मुकाबले में कम थी. ओके, और आई थिंक कि विप्रो की इंटरव्यू उतनी टफ नहीं होती है बिकॉज वो आपसे बेसिक बेसिक पूछेंगे, हार्डली वो आपसे प्रोजेक्ट और आपकी इंटर्नशिप और इन चीज़ों पे सवाल करेंगे. ओके, बट आई एश्योर यू दैट, और आई यू काइंड ऑफ दैट कि आपको ये चीज़ का वादा करूं कि अगर आप दे रहे हो इंटरव्यू तो आप इन चीज़ों से पूरी तरीके से गॉन ऑफ रहो, मतलब अप टू डेटेड रहो ताकि दिक्कत ना हो. ओके, अब मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊं कि क्या क्या पूछ सकते हैं आप अगर सी एस गाय है, नॉन सी एस गाय. देखो मैंने नॉन सी एस का भी यहाँ पे बना रखा है, एंड ऑफकोर्स नॉन सी एस गाय आई एम, बिकॉज आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच, एंड करेंटली आई हैव 3 जॉब ऑफर लेटर of CSC domain companies. Okay, so please watch till the end because I know कि अगर आप देखोगे तो आपको बेनिफिट ही होने वाली है. तो मैं अगर बात करूँ तो अगर आपने इंटरव्यू में लिख रखा है कि यू नो ओप्स, ओके, तो प्लीज़ गोन थ्रू द ओप्स. अगर आपने लिख रखा है ओएस तो प्लीज़ गोन थ्रू. अगर आपने लिख रखा है कि डीबीएमएस तो प्लीज़ गोन थ्रू. एंड बिलीव मी, यू नो व्हाट कि मेरे पास बहुत ही अच्छी नोट्स है ओएस, डीबीएमएस और ओप्स की, जो मैंने लॉकडाउन में प्रिपेयर की थी खुद के लिए. बट बिलीव मी, जब भी मैं उसे सोचता हूँ कि मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, देन आई रियलाइज़ कि व्यूज़ नहीं आएगी, सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, लोगों को पसंद नहीं आएंगे, तो मैं वो नहीं कर पाता हूँ. तो इफ़ यू वांट इन द वीडियोस ऑफ ऊप्स ओएस डीबीएमएस फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे कैसे सब्जेक्ट टॉपिक इसमें चीज़ें पूछी जा सकती है, और बिलीव मी कि टॉपिक को एक्सप्लेनेशन करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन चीज़ों का एग्जाम्पल देना, और किन तरीक़ों से दो, आप कैसा एग्जाम्पल दो ताकि इंटरव्यूअर आपसे फर्स्ट बार में इम्प्रेस हो जाए, वो आपकी एनर्जी लेवल को जज कर ले, आपके एनालिटिकल और आपको आपकी रिलेटिबिलिटी पावर को जज कर ले. वो मैं आपको सब कुछ सजेस्ट करूँगा, आपको बताऊँगा जैसे मैंने किया था. ओके, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आप इस तरीके की वीडियो चाहते हो, तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट शॉट. ओके, तो फ्रेंकली स्पीकिंग विप्रो की इंटरव्यू उतनी टफ नहीं होती है. एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू. ओके, तो ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू की मैं बात करूँ तो बिलीव मी मेरी जो इंटरव्यू हुई थी विप्रो की, उसकी ड्यूरेशन हार्डली 25 मिनट. ओके, हार्डली 25 मिनट. 25 मिनट भी आई थिंक मैं ज़्यादा बोल दे रहा हूँ. इट्स रैप अप बिटवीन 23 to 22 मिनट. ओके, इनके बीच में ये सारी चीज़ें वो लोग पूछ रखे थे. स्टार्टिंग मेरी इंटरव्यू हुई थी बेसिक, वो नाम पता, उसके बाद आपका इंट्रो पार्ट, एंड देन ऑल द क्वेश्चंस कैम फ्रॉम माय रिज्यूमे. नन ऑफ क्वेश्चन आर आउटसाइड फ्रॉम माय रिज्यूमे, एंड नो वन, एंड ऑल्सो द कंपनी एच आर आस्क्ड मी क्वेश्चन ऑफ द एच आर एंड हु इज़ द फाउंडर ऑफ विप्रो एंड सीईओ ऑफ विप्रो, काइंड ऑफ दैट. ओके, तो आई थिंक कि अगर आप विप्रो की इंटरव्यू दे रहे हो या किसी भी कंपनी की इंटरव्यू दे रहे हो, आइदर टीसीएस, कॉग्निजेंट, माइंट्री, वॉट एवर, एसेंचर, नो मैटर, तो आप इन चीज़ों को तो गॉन थ्रू करोगे ही करोगे. इसमें बिलीव ऑन यू, कहीं क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें उसमें कोई भी लोग नहीं करता है. तो बात करूँ विप्रो इंटरव्यू की, तो फॉर माई सेंस कि विप्रो इंटरव्यू इजी है. अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हो, विप्रो की टेस्ट दे चुके हो और विप्रो की इंटरव्यू की तैयारी करना चाह रहे हो, तो गाइज़ मोटिवेशन लूज़ नहीं करना है. ओके, इस वीडियो को लाइक मारना है क्योंकि आपके अंदर अब एनर्जी फुल ऑन है, ठीक है, ताकि आप उतना मतलब वो होता है ना कि प्रेशर को
दिमाग पे लेकर काम ना करो कि यार इंटरव्यू टफ होगा, टफ होगा, टफ होगा तो मेरा नहीं हो पाएगा या वो। अगर आप प्रेशर के बारे में सोचोगे नहीं, प्रेशर नहीं लोगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये हमारे एम एस धोनी आइडल का कैप्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना। एंड इन द जर्नी इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ ए डिफिकल्टी इन इंटरव्यू प्रिपरेशन और वॉट एवर, देन वाई आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट पिंग मी ऑन दिस आई डी and I'll try my level best to solve your queries. Okay, so this is a one part of a video and let's move on the second slide. Okay, तो सिंपल सी बात ये है कि अभी जितनी भी हायरिंग हो रही है, इट्स नॉट अप टू फॉर सी एस सी गाय। ओके, मैनी ऑफ नॉन सी एस सी गाइज इंक्लूडिंग मी एंड माई many of my friends enrolled in this kinds of a company TCS and Wipro, and including many of them also cracked down. Okay, so yeah, non CSC guide to Wipro, how इट्स काइंड ऑफ, अगर कोई थर्ड ईयर सेकेंड ईयर से देख रहा होगा तो उन चीज़ों को वो लोग थोड़ा सा मतलब वो उसको ना काइंड ऑफ शॉक्ड हो रहे हैं कि यार हाउ, मतलब आप पढ़ो 4 साल कुछ और एंड लास्ट में एग्ज़ाम दो कुछ और। तो गाइस बिलीव मी कि अकॉर्डिंग टू मी कि अगर कोई सी एस सी गाय है, ठीक है, और अगर फॉर इनसे इन केस अगर लेट अस सी माई नेम माई आई एम फ्रॉम ई सी गाय, तो अगर मैं बात करूँ हसल लेवल की, अगर वो आई टी सेक्टर में जाना चाहता है तो हसल लेवल जो है वो ई सी गाय को ज़्यादा करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू सी एस सी गाय। क्योंकि उसे क्या है कि 4 साल में वो अपना जो कोर सब्जेक्ट होता है, लाइक फॉर मी द माई कोर सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, मोबाइल कम्युनिकेशन मॉड्यूलेशन, एनालॉग डिजिटल मॉड्यूलेशन, डी एस पी काइंड ऑफ दैट, हमें वो भी कवर करना है। और इंक्लूडिंग दैट कि जो भी सी एस सी की सब्जेक्ट है वो भी कवर करना है। ऐसा तो नहीं है कि विप्रो या टी सी एस कोई भी कंपनी है, कंपनी लास्ट टू यू जस्ट यू आर फ्रॉम ई सी गाय देन नो मैटर जस्ट गो एंड जस्ट राइट द एग्जाम इन सी सब्जेक्ट। ऐसा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि कंपनी की जो पैरामीटर और सिलेबस है वो सेम रहेगी। तो आप सोचो कि एक नॉन सी एस सी गाय को मैं ऑलवेज प्रीफरेंस देता हूँ आई टी सेक्टर में एज कम्पेयर टू सी एस सी गाइज, बिकॉज सी एस सी गाइज ओनली नोज वॉट, सी एस सी गाइज ओनली नोज दियर सी एस सी सब्जेक्ट। बट अगर कोई मैकेनिकल का स्टूडेंट है, ट्रिपल ई का स्टूडेंट है, तो दे नोज सी एस सी सब्जेक्ट एज वेल एज दियर ओन ब्रांच सब्जेक्ट। ओके, तो आई डोंट थिंक कि नॉन सी एस सी गाइड टू विप्रो इज मोर टफर और मोर टफेस्ट। अगर आप हार्डवर्क करोगे, डेली एक रूटीन बनाओगे कि आई नीड टू पुट 2 to 3 hours a day in CSC subject, then you can easily do it. And if you find अगर कोई मन में डॉट्स है रिगार्डिंग दैट कि हाउ कोडिंग कैसे करे, तो सूडो कोड कैसे करे, तो एप्टीट्यूड कैसे करे, रीजनिंग कैसे करे, तो यार मेरे को बहुत मज़ा आता है इन चीज़ों को बताने में और काइंड ऑफ इस तरह के ट्यूटोरियल को लाने में। देन प्लीज़ सो स्मैश योर कमेंट्स ताकि मैं लोगों की वो जान पाऊँ और मैं उन चीज़ों को बेस्ट सॉर्ट दे पाऊँ। ओके, सो ये चीज़ों को मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो प्लीज़ अगर आप इन चीज़ों को वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ स्मैश योर डॉट्स, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक अ वीडियो। ओके, सो नॉन सी एस सी गाय टू विप्रो अगर मैं कर सकता हूँ एज ए मीडियोकर गाय, तो आप भी कर सकते हो। ओके, एंड फॉर मी आई थिंक कि क्रैकिंग टी सी एस इज मोर टफर देन क्रैकिंग विप्रो, और विप्रो की क्रैक करने में उतनी टफ नहीं है। ठीक है, एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ लाइक दैट, किया आपने तो ये सब बता दिया भैया, अब नाउ आई नीड टू डू, हाउ मच टू स्टडी एंड व्हाट टू स्टडी। बिलीव मी, मैं अपनी बात बताऊं तो आई थिंक कि अगर आप सोच रहे हो कि आप मैं बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब टी सी एस का इंटरव्यू अपना दिया था तो उस इंटरव्यू को देने तक मैंने जितनी भी इस इंटरव्यू के लिए चीज़ों को प्रिपेयर करना था मैंने कर लिया था। ठीक है, और मुझे पता था कि मेरी विप्रो की एग्ज़ाम अच्छी गई है, मुझे विप्रो की भी मेल आने वाली है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने टी सी एस की इंटरव्यू के समय पे ही अपनी जो विप्रो की इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन थी वो मैंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, बस एक चीज़ का डिफरेंस आया था दोनों के इंटरव्यू की तैयारी करने में कि विप्रो की जो कंपनी प्रोफाइल थी, लाइक कंपनी की जो डिटेल्स होती है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कोई भी कंपनी में आप जाओ तो कंपनी की प्रोफाइल तो जानो ही जानो, क्योंकि उससे सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे, जैसे मुझे भी पूछा गया था। बस ये विप्रो की जो कंपनी प्रोफाइल थी वो अलग से मैंने पढ़ रखा था, बाकी सेम तैयारी थी। अब बिलीव मी, आई स्टिल रिमेंबर कि ऑन 4 PM एट द नाइट आई रिसीव्ड अ मेल अबाउट विप्रो की किया आपकी जो इंटरव्यू है वो कल शेड्यूल है शाम को 3 बजे, एंड यू हैव टू बी प्रेजेंट एट द सुपरसेट आई डी बिफोर हाफ एन आवर। ओके, तो मैंने पूरी नाइट पे वो इंटरव्यू की तैयारी की, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया था, मैंने जस्ट जो बेसिक अभी तक पढ़ रखा था उसी मैंने वो अपनी जो कॉन्सेप्ट थी उसे मैंने फर्निश किया। हाउ मच टू स्टडी, तो मैं ये कहूँगा कि आप अपनी जो ब्रांच की स्टडी कर रहे हो वो उसको साइड में रखो, एंड फॉर गेटिंग अ जॉब एट जॉब प्लेसमेंट, ओके, उसके लिए आप एटलीस्ट डे का 2 to 3 आवर दो। ओके, 2 से 3 आवर इज इनफ।
ओके एंड एक और मैंने जो गलती की थी, जो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप भी गलती करो, काइंड ऑफ मैंने क्या गलती की थी कि मैं रिवीजन करने पे बिलीव नहीं करता था। ओके, जिसके खातिर लास्ट में मुझे बहुत लैग हो गया था, लाइक मैं जो भी पढ़ता था मुझे लगता था कि मैं भूल जा रहा हूँ। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली मैं ये बताऊंगा कि अगर आपने एक दिन एक टॉपिक पढ़ा कि इनकैप्सुलेशन, ओके, आपने पढ़ा कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है एंड आपने पूरा उस चीज़ को ग्रेस्प कर लिया कि इनकैप्सुलेशन विद एग्जांपल एंड काइंड ऑफ वो कैसे काम करता है, प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। उसके बाद आप इसे 4 दिन तक पढ़ ही नहीं रहे हो, तो आप बिलीव मी कि 5वें दिन आप इसे भूल जाओगे, आपके दिमाग पे वो थोड़ा सा वो ब्लरी ब्लरी और हेजी टाइप हो जाएगा। तो अगर कंटिन्यूसली वो नेक्स्ट टॉपिक को आप मत पढ़ो, वो बेटर है, लेकिन आप जो पढ़ो उसको रिवीजन करते रहो। दिस इज ए काइंड ऑफ माई सजेशंस टू यू। ओके, सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट इट। अगर आप चाहते हो कि मैं इंटरव्यू में ओएस की जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होती है या फिर आईओटी या डीबीएमएस नेटवर्किंग की टॉपिक विद एग्जांपल कैसे आपको बताना है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ काइंड ऑफ दैट, जो मैंने अभी तक सीख रखा है दूसरों से, मैं आपको तक कन्वे करूँ, then what are you waiting for, guys? Just subscribe the channel and smash your thoughts on comment, and I am here to make your video for you. Okay, so just go with the flow, so it will boost my confidence, and please subscribe and share this video with the needy ones. Okay, so this is my kind of a profile. Okay, I hope this video is helpful, and in this channel you'll find video regarding this. So if